हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू एनास्टोमोसिस एमबीबीएस। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाली है एक नई सीरीज जिसका नाम है द फुल पास सीरीज। इसमें क्या है, इस सीरीज में मैं आपको चैप्टर वाइज टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसमें क्लैविपेक्टोरल फेशिया है, तो मैं उसके नोट्स भी आपको दे दूंगा। एंड व्हाट आई डू इज इसका वीडियो रहेगा, तो नोट्स के यहाँ पे एक क्यूआर कोड रहेगा, आप उसको स्कैन कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक बता देता हूँ आपको। टेलीग्राम चैनल एनास्टोमोसिस, नाम एनास्टोमोसिस एमबीबीएस के नाम से ही है। एमबीबीएस इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको ये फुल पास नोट्स मिल जाएंगे। तो ये सीरीज है, अभी हम लोग अपर लिम्ब से शुरू कर रहे हैं। अ, आगे चल के आई बी कवरिंग पूरा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो कॉलेज में है, ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम से पहले मेन टॉपिक्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपको उन टॉपिक्स का एक क्यूआर कोड रहेगा, जैसे अभी क्लैविपेक्टोरल फेशिया नोट्स में है, तो मैं आपको क्यूआर कोड दे दूंगा, तो आपको समझ भी आ जाएगा। एंड नोट्स आपके पास है ही, तो आप लिख भी दोगे, तो आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो। इन नोट्स को लेने के लिए आपको टेलीग्राम पे एनास्टोमोसिस एमबीबीएस चैनल ज्वाइन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं। तो देखो, वैसे क्लैविपेक्टोरल फेशिया होता क्या है। जब हम ना डाइसेक्शन कर रहे होते हैं, अगर आपने कॉलेज में किया होगा ना, तो ये होती है आपकी पेक्टोरालिस मेजर। जब हम पेक्टोरालिस मेजर को ना रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, ठीक है। पेक्टोरालिस मेजर को रिफ्लेक्ट कर दिया, हटा दिया। एक सेकेंड। तो हमको ना ये नीचे, अगर आप देखो, तो ये झिल्ली टाइप की एक दिख रही है, यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, ये एरिया में एक झिल्ली जैसी होती है, ठीक है। उसके अंदर सारी जो मसल वसल रहती है उसके ऊपर रहती है, उसके नीचे वो मसल रहती है। तो ये जो झिल्ली होती है ना, दिस इज नथिंग बट द क्लैविपेक्टोरल फेशिया। यही होता है हमारा क्लैविपेक्टोरल फेशिया। तो देखो भैया, ये होता है क्लैविपेक्टोरल फेशिया, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे है, क्या है, इसके रिलेशंस क्या है। तो उसके लिए वील गो टू द नोट्स अपने। देखो, क्लैविपेक्टोरल फेशिया, ये जो फेशिया होता है ना, ये ऊपर में यहाँ क्लैविकल है, ठीक है। ये आपका क्लैविकल हो गया। इसके नीचे आपकी सब क्लेवियस मसल होती है, देखो सब क्लेवियस। एंड तो ये तो ऊपर हो गया, ये आपका पेक्टोरालिस मेजर है, ठीक है। ये पेक्टोरालिस माइनर है, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है, ठीक है। ये वाली, ये माइनर। तो पेक्टोरालिस मेजर के ऊपर ये जो होता है, इसको तो हम पेक्टोरल फेशिया कहते हैं, या फिर आप इसको डीप फेशिया भी कह सकते हो, ठीक है। बट जो पेक्टोरालिस माइनर मेजर को हटा दिया था हमने, अभी देखा वो जो फोटो थी, उसके बाद हमको ये झिल्ली दिख रही होती है। तो ये पहले ये झिल्ली क्या होती है, ये एंटीरियर, ये यहाँ से दो फोल्ड्स में स्प्लिट रहती है, ठीक है। ठीक है, ये दो फोल्ड्स में स्प्लिट होती है, ये एंटीरियर पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसने सब क्लेवियस मसल को इंक्लोज कर लिया, फिर ये नीचे गई। फिर इसने ऐसे पेक्टोरालिस माइनर को भी इंक्लोज कर दिया, फिर ये नीचे गई। यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ, ये फेशिया नहीं होगा, सॉरी, दिस वोंट बी सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ फेशिया, दिस वुड बी सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्विला, ठीक है। तो देखो, ये सस्पेंसरी बेसिकली, अब एक्सटेंट देख लेते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द क्लैविकल above to the axilla below, ठीक है। क्लैविकल above to the axilla below। अब देखो, तो ये जो अपर पार्ट है, ये स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, ये अपर पार्ट स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में, ठीक है। तो इंक्लोज द सबक्लेवियस मसल। एंटीरियर पार्ट जो था, देखो ध्यान से, एंटीरियर पार्ट ये होगा। ये ना बेसिकली हमने एक, कैसे समझाऊं मैं, देखो क्या किया है हमने बेसिकली। हम लोगों ने, जैसे ये बॉडी था, ये बंदा साइडवेज ऐसे खड़ा हुआ था, ठीक है। इसकी एक हाथ ऐसे दिख रही है, ये साइडवेज खड़ा था ऐसे, ठीक है। ये आगे देख रहा था। हमने इसको ऐसे काट लिया, इस प्लेन में काट लिया ऐसे, चीरा मार के, ठीक है। बेसिकली हमने इसका लॉन्जिट्यूडनल प्लेन में काटा है, लॉन्जिट्यूडनल प्लेन में काटा है, और अब उसको साइड से देख रहे हैं, ठीक, साइड से देख रहे हैं। तो देखो, हमको साइड से क्या दिखेगा, साइड से सबसे पहले तो हमको आगे की तरफ ये दिख रहा है पेक्टोरालिस मेजर, फिर इसने इंटीरियर कर दिया, तो ये एंटीरियर है, ये एंटीरियर क्लैविकल से अटैच है। ये पोस्टीरियर जो है ना, ये कंटिन्यूअस हो जा रहा है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया, डीप सर्वाइकल फेशिया, डीप फेशिया ऑफ सर्वाइकल, ठीक है, ठीक है। डीप फेशिया ऑफ सर्वाइकल से
फिर ये नीचे आके पेक्टोरालिस माइनर को इनक्लोज कर रहा है, ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद नीचे आ रहा है ये सस्पेंसरी लिगामेंट। तो क्या होता है ना, अगर आप अपने आर्म पिट को कभी देखोगे तो आर्म पिट में ना ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। उसको बनाने का, फॉर्म करने का जो मेन रीजन होता है ना, वो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला है, विच इज अ पार्ट ऑफ द क्लैविपेक्टोरल फेशिया। तो ये एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड एंड ये एक्सिलरी फोल्ड, जो ये आर्म पिट, एक्सिलरी फोल्ड बेसिकली आर्म पिट होता है, ठीक है। आर्म पिट इज द फॉर्मिंग है। तो एक्सटेंड देख लेते हैं। क्लैविकल के नीचे है, क्लैविकल अबव टू द एक्सिला बिलो, क्लैविकल से एक्सिला तक एक्सटेंड करता है। अपर पार्ट दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है, सबक्लेवियस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, अटैच टू द क्लेविकस एंड कंटिन्यूअस विद द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया। लोअर पार्ट जो है वो स्प्लिट करेगा टू इनक्लोज द पेक्टोरालिस माइनर मसल, पेक्टोरालिस माइनर मसल। उसके नीचे ये एक्सटेंड करेगा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला से एंड इट फॉर्म्स द डोम ऑफ द एक्सिलरी फेशिया। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो इस डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है, और जो मैं लिख रहा हूँ ये आप ऐसे टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। और ठीक है, फिर मीडियली देखते हैं भाई। मीडियली समझने के लिए देखो, ये फेशिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर यहाँ पे कहीं आर्म रहा होगा तो ये एक्सिलरी फिलामेंट है, एक्सिलरी लिगामेंट है। देख रहे हो कितना यहाँ पे अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। देखो, ये देखो, बेसिकली ना एक second, इसमें देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से दिखेगा इसमें कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। ये आ रहा है ऐसे, पूरा ये रह रहा है। ये तो क्लैविकल है, तो एक लैमिना है आगे, ये सब क्लेवियस मसल होगा, उसको इंक्लोज कर रहा होगा। फिर ये पेक्टोरालिस माइनर को भी इंक्लोज कर रहा है। फिर ये यहाँ पे आके ऐसे एक्सिलरी फोल्ड आपका बना दे रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है ना, पूरा यहाँ पे करते हुए आ रहा है। तो देखो मीडियली जो है ना, मीडियली जो आपका कॉस्टोकॉन्ड्रियल लिगामेंट होता है, कॉस्टोकॉन्ड्रियल लिगामेंट, उससे क्लैविकल में एक लिगामेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। और लेटरली यहाँ पे आपका कहीं कोराकोइड प्रोसेस होगा तो यहाँ से कोराकोइड क्लैविकुलर लिगामेंट भी होता है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा, कोनॉइड ट्यूबरकल, ये सब में जाके अटैच हो रहा होता है। तो ये जो झिल्ली है ना बेसिकली, ये जाके इससे कॉन्टिन्यूस हो रही होती है मीडियल साइड में, और इससे कॉन्टिन्यूस हो रही होती है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये जो ये यहाँ पे कॉस्ट्रोकॉन्ड्रियल लिगामेंट होगा, ये कोराकोइड प्रोसेस है, यहाँ से भी एक थिक पार्ट हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं कॉस्टोकोराकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सब पार्ट है क्लैविपेक्टोरल फेशिया की। क्लैविपेक्टोरल फेशिया, अब इस नेक्स्ट डायग्राम दिखाऊंगा ना, उससे सब समझ आ जाएगा। देखो, ये वो झिल्ली है, ये वो झिल्ली है। अब देखो इसमें कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट दिख रहा है, इससे कंटिन्यूअस है मीडियल साइड, मीडियल साइड, ठीक है। लेटरल साइड देखोगे तो क्वाड्रिकुलर लिगामेंट से कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर भी एक लिगामेंट होता है, उसको हम कहते हैं कोस्टल से कोराकॉइड, कोस्टल से कोराकॉइड। तो कोस्टोकोराकॉइड लिगामेंट, कोस्टोकोराकॉइड लिगामेंट, ठीक है, बढ़िया, समझ आ गया। तो ये है कोस्टोकोराकॉइड लिगामेंट, बढ़िया। तो ये है आपका क्लैव पेक्टोरल फेशिया का एक्सटेंट। अब देखो, समझ लो। मीडियली फर्स्ट रिब था, और कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, ठीक है। और ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन्स होती हैं सामने की तरफ, उससे भी ब्लेंड कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कोराकॉइड प्रोसेस एंड कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट लेटरली, ठीक है, ये मैंने समझा दिया। उसके बाद अपर पार्ट होता है थिक फ्रॉम फर्स्ट रिब टू द कोराकॉइड प्रोसेस, कोस्टोकोराकॉइड लिगामेंट। ये सारे जो हाइलाइटेड पार्ट्स है ना, ये सब एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन के आंसर में दिखने चाहिए, तो मार्क्स वो दे देता है। उसके बाद ना क्या आता है, देखो, क्लैविपेक्टोरल जो फेशिया है ना, ये ऐसे पूरी लेयर बना रहा है, तो इसको कुछ चीज़ें पियर्स कर रही होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें पियर्स कर रही हैं, आ जाओ, उसको एक एक करके लेबल करेंगे हम लोग। ये देखो, ये 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 एक नर्व है, इसको कहते हैं हम लेटरल पेक्टोरल नर्व। ये सप्लाई करती है पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, थोरैकोएक्रोमियल या एक्रोमियोथोरैसिक, दो भी कहो, ये आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद ये वेन दिख रही, दिस इज सेफेलिक वेन,
सिफेलिक वेन, ठीक है। दिस इज द सिफेलिक वेन, यहाँ पे पियर्स कर रही है ना सिफेलिक वेन। और एक और चीज़ होती है लिम्फेटिक्स जो होते हैं ना ब्रेस्ट के। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेस्ट ही कवर करने वाले हैं, तो उसको देख लेना। लिम्फेटिक्स और ब्रेस्ट जो होते हैं ना वो भी आके इसको पियर्स करते हैं। अब कौन सी चीज़ें अंदर आ रही होती हैं, कौन सी चीज़ें बाहर जा रही होती है। कुछ चीज़ें तो देखो बाहर जा रही हैं, उसके लिए हम लोग नोट्स पे चलते हैं। तो देखो ये क्लैप है हमारा, निमोनिक क्लैप, ठीक है। सिफेलिक वेन, लिम्फेटिक्स फ्रॉम ब्रेस्ट, एक्रोमियोथोरैसिक या थोरैकोएक्रोमियल मतलब सेम ही, एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। अब ऊपर वाले जो है, इंसान पहले अंदर जाता है फिर ही बाहर जाता है ना। तो देखो सिफेलिक वेन और लिम्फेटिक्स फ्रॉम द ब्रेस्ट इनवर्ट्स जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं बाहर से। बट एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी और लेटरल पेक्टोरल नर्व बाहर जा रहे हैं, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया से बाहर जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया हो गया है कंप्लीट। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे एनास्टोमोसिस एमबीबीएस के चैनल पे। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इतना पार्ट डाल दूंगा, जैसे जैसे हम और पार्ट करते जाएंगे मैं पूरा पार्ट डालता जाऊंगा धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। एंड फिर आपके एक पूरा नोट्स बन जाएगा बेसिकली। तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे आप पढ़ लेंगे। फिर उसी के बाद ऐसे आपका क्या कहते हैं लोअर लिम्ब थोरैक्स न्यूरो एनाटॉमी पूरा हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स यहाँ मिलने वाला है। इन वीडियोस को देखते रहिए। मैं नोट्स में हो सकेगा तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड भी डाल दूंगा, तो अगर आपको प्रिंट करवा रहे हैं ना, जल्दी से आप स्कैन करके मेरे चैनल पे आ जाएंगे। ये टॉपिक देखा, इसकी वीडियो देखी, इसके नोट्स याद किए, जो भी था समझ के याद करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एग्जाम में लिखा और अच्छे मार्क्स आए एंड फुल पास, ठीक है। थैंक यू सो मच।